सत्ता से सवाल न पूछा जाए, सत्ता के खिलाफ कोई बात न की जाए, सत्ता है जो कह रही है उसको सत्य माना जाए। यदि आप सत्ता से सवाल पूछते हैं, यदि आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। कब पता नहीं आपके विरुद्ध इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं, पता नहीं आपके विरुद्ध कौन सी अपराध के तहत मामला दर्ज हो सकता है। ये सत्ता है। सत्ता के नशे में इतने मगरूर हैं ये लोग कि आज के समय में यदि कोई सत्ता से जरा भी सवाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया जगत जब तक सत्ता की बड़ाई करता है, जब तक सत्ता की हाँ में हाँ मिलाता है तो उसको पुरस्कृत किया जा सकता है। लेकिन अगर सत्ता से सवाल करता है, यदि सच को सामने लाता है और जनता के सामने परोसता है तो सत्ता उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नमस्कार, हम और आप में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज बात करते हैं सत्ता की, उस सत्ता की जिसके नशे में अब मगरूर हो चुके हैं वो कुछ लोग। सत्ता मतलब सब कुछ हमारा, न सच बोला जाए, न सच दिखाया जाए और न सच पूछा जाए। यदि आप सच पूछते हैं, सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं तो आपके ऊपर सच में कार्रवाई हो जाएगी। ये है वो सत्ता। क्या अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर उस कलम पे पहरा हो गया है? क्या उस कलम को बंधक बनाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि बनाया जा पाएगा। जितनी कार्रवाई की जाएगी, जितने आक्रमण किए जाएंगे कलम पर, कलम उतनी ही धारदार हो जाएगी। आज मीडिया जगत में दो ऐसे चेहरे, दो ऐसे नाम, एक दैनिक भास्कर और एक भारत न्यूज़, ये दोनों की जगह आज इनकम टैक्स ने छापे मारे। छापे मारने का कारण था टैक्स चोरी। बेशक आप छापे मारिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन ये दुनिया जानती है, भारत देश की जनता भी जानती है कि भारत न्यूज़ उत्तर प्रदेश की वो कलाई खोली कोरोना काल के दौरान, एक रिपोर्ट लोगों के सामने पेश की जो वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी। सत्ता की बात जो होती थी उसका जस्ट अपोजिट यानी विपरीत जो होता था, रियल में जो जनता परेशान थी उसकी आवाज़ उठाती थी। इसलिए सत्ता उससे नाखुश थी। सत्ता नहीं चाहती थी कि मीडिया में कोई ऐसी बात आए जो जनता तक पहुंचे, जो सत्य हो, यानी सत्य का गला घोटना। इस सत्य के गला घोटने का पे कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ गोदी मीडिया यदि सरकार की गोद में खेल रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर आदमी का ज़मीर बिका हुआ है। बिकाऊ हर आदमी नहीं है। इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त भी कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ थे। इसका अर्थ ये नहीं था कि पूरा देश अंग्रेज़ों के साथ था। उस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भी जाबाज थे। उस वक्त नहीं झुके। आज तो लोकतंत्र में अब लोग झुकेंगे, लालच में झुकेंगे, दबाव में झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। इस दबाने की कोशिश नाकामयाब रहेगी, 100% नाकामयाब रहेगी। जो ईमानदार है वो ईमानदार रहेगा, न उससे खरीदा जा सकता, न उसे डराया जा सकता, न धमकाया जा सकता। आज जिस तरह की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि सत्ता भूल चुकी है कि लोकतंत्र है, ये कभी भी बदली जा सकती है। सत्ता को इतना गुरूर, इतना घमंड समझ में नहीं आता क्यों है। अगर जनहित की बात करना, अगर जनता की समस्याओं को उठाना, अगर जनता की बात करने में सरकार को तकलीफ होती है तो ये दुर्भाग्य है
इस देश का और इस देश के लोकतंत्र का कि सरकार उस आवाज़ को उठने नहीं देना चाहती, दबा देना चाहती है। आज की इस कार्रवाई से मीडिया जगत में काफ़ी चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि जो हुआ वो सही नहीं हो रहा है। अगर मीडिया कोई आवाज़ उठाता है, अगर मीडिया कोई बात सरकार के सामने लाता है, तो सरकार को चाहिए था कि उस पर सुधार किया जाए, ना कि उसका गला दबा दिया जाए, उसकी कलम तोड़ दी जाए, उसकी कलम पे पहरे लगा दिए जाएं। हम लोकतंत्र में हैं, हमारा एक संविधान है और उस संविधान के तहत हमें ये हक है कि हम जनता की बात आप सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाएं। लेकिन जो सत्य हो, लेकिन यहाँ सत्य का गला घोटा जा रहा है। क्या इस देश की जनता इतनी खामोश क्यों है? बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों से अब सरकार का ध्यान ना जाने पर अगर कोई मीडिया या कोई ऐसा व्यक्तित्व आवाज़ उठाता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होना उचित है? ये जवाब आपको देना है, क्योंकि आपकी जवाबदारी है। अगर मीडिया आपके लिए आवाज़ उठाता है तो जनता की भी कोई जवाबदारी बनती है, जनता का भी कोई अधिकार बनता है कि उसके समर्थन में खड़े हों। सरकार की बात अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो मीडिया की जवाबदारी है कि चलिए सरकार की बात, लेकिन जो सत्य है, अगर सत्य आपके पास नहीं पहुंचता तो यकीन मानिए कि आप आने वाले समय में गुलामी की कगार पे खड़े होंगे, क्योंकि वो वक्त आ रहा है। एक छोटा सा वर्ग जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी सजाई हुई रिपोर्ट हम देखते हैं और हम समझते हैं देश में सब सही है। देश के हालात देखने लायक हैं, सोचने लायक हैं। कब अब वक्त है खड़े होने के लिए, वक्त है सरकार से सवाल करने के लिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सरकार से हम सवाल भी कर सकते हैं। खामोशी अच्छी नहीं होती। अन्नदाताओं को क्या कह दिया गया? कुछ भी कह दिया जाता है। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि ये तक सरकार ने कह दिया कि देश में कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना मरा ही नहीं। इसका मतलब जितने लोग मरे अपने आप मर गए, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। शायद भूल गई है सरकार, इतनी मगरूर हो चुकी है इस सरकार को ये नहीं पता कि जिस तरह हॉस्पिटल के बाहर ऑटो में, रिक्शा में, जिसके पास जो साधन था, लोग भागते थे अस्पतालों की तरफ, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता था, लोग तड़प तड़प के मर गए। इतनी असंवेदनशील सरकार जो आज ये कहती है कि ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा। पूछता हूँ मैं आपसे, क्या ये सच है? इस सत्य को कब तक दबाया जाएगा? और यदि जनता उसी में खुश है तो फिर कोई बात नहीं। आज मैं अपनी बात यहीं पे रोकता हूँ और आपके ऊपर आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि क्या आप सत्ता के लिए, सत्ता के साथ है या अपने बच्चों के भविष्य के साथ है? सत्ता बनाना आपका काम है और आप सत्ता का काम है आपके बच्चों का, आपका भविष्य बनाना। आप क्या चाहते हैं? इसी तरह दुर्गति लगती रहे तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।